हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रमन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। लगभग 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक के काल को नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल को इंग्लिश में नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। नवपाषाण कालीन उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसुली, खुरपी, छेनी, कुदाल, बेधक आदि प्रमुख हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थर के उपकरणों के साथ साथ हड्डी के उपकरण का भी प्रयोग करता था। नवपाषाण काल की विशेषताएं। नवपाषाण कालीन मनुष्य पहिए व कृषि का आविष्कार कर लिया था। नवपाषाण काल के मनुष्य आखेटक, संग्राहक एवं पशुपालक होने के साथ साथ कृषक भी थे। नवपाषाण काल के मनुष्य ने ही सर्वप्रथम घुमक्कड़ एवं खानाबदोश जीवन को त्याग कर अस्थायी रूप से घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल के मनुष्य ने कुंभकारी का कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। कुंभकारी मतलब बर्तनों का निर्माण करना। नवपाषाण काल का मनुष्य उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों था। अब मनुष्य खाद्य पदार्थों का उपभोग करने के साथ साथ उनका उत्पादन भी शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल का मनुष्य जानवरों की खालों को सीकर वस्त्र बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। और नवपाषाण काल में ही मनुष्यों ने सर्वप्रथम अपने औजारों एवं हथियारों को पॉलिश करना भी शुरू किया था। नवपाषाण काल का मनुष्य चित्र का निर्माण करना भी जानता था। इस काल के मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करना भी सीख लिया था। नवपाषाण काल के मनुष्य ने ही सर्वप्रथम अपने बर्तनों को रंगना तथा बर्तनों के ऊपर चित्र निर्माण करना प्रारंभ किया था। नवपाषाण काल का मनुष्य अपने मृतकों को समाधियों में दफनाने लगा था। इस तरह से इनकी अंत्येष्टि संस्कार विधि थी। नवपाषाण कालीन स्थल पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा है बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तथा बुर्जहोम से गर्तावास का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तीसरा है कुलडिहवा। कुलडिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चौथा है चौपनी मांडो। चौपनी मांडो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पांचवा है चिरांद। चिरांद बिहार में स्थित है और चिरांद से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छठवां है लहुरा देव। लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लहुरा देव वाला चावल की खेती का जो साक्ष्य है वह मेहरगढ़ से भी प्राचीन है। मेहरगढ़ का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह 6500 बीसी का है, जबकि ये चावल की खेती का साक्ष्य जो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है वो 8000 बीसी का है। इस तरह से खेती का मतलब धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सबसे पुराना लहुरा देव वाला है, उसके बाद मेहरगढ़ वाला है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।